प्रिय बंधु, प्रत्येक जीवन, प्रत्येक जिंदगी ज्ञानी भी जीता है और अज्ञानी भी जीता है। ज्ञानी अपने जीवन का उद्धार करके अपने जीवन को तीर्थ बना देता है और अज्ञानी उसका बंटा धार करके अपनी जिंदगी को तमाशा बना देता है। अभी तक तो आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज भूमिका बना रहे थे और इस 27 नंबर की गाथा से वह इष्टोपदेश प्रारंभ कर रहे हैं। हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो पहले उसकी भूमिका बनाते हैं। जब आप रोटी बनाते भी हों तो पहले उसकी भूमिका तैयार करते हो। आटा छानना है, पानी रखना है, तवा भी रखना है, गैस को भी जलाना है, पास में माचिस भी रखनी है। और जब वह आटा गूंथ लेते हो, जब आप बेलन पे उस लोई को रख लेते हो, तब जाकर वह रोटी बनना प्रारंभ होती है। लेकिन जब तक आप उसकी भूमिका तैयार नहीं करोगे, आप कोई भी कार्य की उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर पाओगे। और आचार्य भगवान कल तक सिर्फ भूमिका बना रहे थे, उस भूमि को तैयार कर रहे थे कि वह भूमि अच्छे से तैयार हो जाए। आशीष भाई, जब तक भूमि अच्छी नहीं होगी मकान कभी भी अच्छा नहीं बन सकता। जब हम मकान बनाते हैं तो अच्छे ठोक ठोक के, बिल्कुल दबा दबा के ठोस भूमि कर लेते हैं, फिर उसमें पिलर भी लगाते हैं जमीन के अंदर। किस लिए कमल जी, किस लिए? ताकि जो बिल्डिंग उस पे बनेगी ऐसी बनेगी कि कैसा भी तूफान आ जाए लेकिन वह बिल्डिंग गिर ना जाए। और आचार्य भगवान अभी तक यही बेस तैयार कर रहे थे। हम बिना बेस के अगर मकान बना लेंगे तो वह ढह जाएगा, थोड़ा भी पानी गिरेगा और गिर जाएगा। हमारी आज की स्थिति बिल्कुल सैलू भाई, ध्यान दो आप, बिल्कुल ऐसी ही है। हमने अपना बेस तैयार किया नहीं और अपना मकान इतना ऊंचा बना दिया प्रकाश भाई कि हमने अपना बेस तैयार नहीं किया, आत्मा को पहले तैयार नहीं किया कि हम वह जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं उनको पालन करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हमने बिल्कुल तैयार नहीं किया और बस सीधे उनको ग्रहण कर लिया। तो उसका फल क्या है? लोगों को पता ही नहीं है कि जैन दर्शन क्या चीज है, कि वह जैन दर्शन आखिर है क्या, कि जैन दर्शन के जो सिद्धांत हैं, जो महावीर भगवान के पंचसूत्र हैं, वह क्या कहते हैं, कैसे ग्रहण करना है, उनका फल क्या मिलने वाला है। क्यों? हमने भूमिका तैयार नहीं की और सीधा हमने बिल्डिंग बनाना प्रारंभ कर दिया। हमने बेस को बिल्कुल भी मजबूत नहीं किया और बहुत मजबूत बिल्डिंग बनाई। आचार्यों ने कहा कि अगर तुम्हारी जमीन मजबूत नहीं है, तुम हल्की बिल्डिंग बनाते तो वह रह सकती थी। बिल्डिंग अगर हल्की होती तो रह सकती थी, लेकिन पोली जमीन पे तुमने बहुत ठोस बिल्डिंग खड़ी कर दी। जैसे थोड़ी सी जमीन बैठेगी और पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। यही तो हो रहा हमारे साथ, यही हो रहा। हम जन्म से जैन बन गए और बहुत मजबूती वाली। लोगों को लगता है कि हमारा जैन दर्शन सिर्फ जैनियों के लिए है, बिल्कुल नहीं है। हमारे जो आराध हुए हैं, ऋषभदेव भगवान हुए हैं, हमारे आराध भगवान महावीर स्वामी हुए हैं, उन्होंने जो सूत्र दिए हैं वह किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। जो भी विशेष व्यक्ति है, सारे व्यक्तियों के लिए वह सूत्र है कि आप उन सूत्रों को धारण करके अपनी जिंदगी को उद्धार करके तीर्थ बना सकते हो। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति कोई भी हो, चाहे भगवान महावीर स्वामी का वंशज ही क्यों ना हो, वह महावीर भगवान जो आदिनाथ के वंशज थे, लेकिन जब तक उन्होंने अपनी भूमि को मजबूत नहीं किया था, सारी की सारी बिल्डिंग कितनी बार बनाई और हर बार बिल्डिंग वह गिरती रही।
व्यक्ति अगर थोड़ा नीचे से गिरेगा चोट उसको कम आएगी। संजय भाई, व्यक्ति अगर नीचे से गिरेगा चोट कम आएगी, जितना ऊपर से गिरेगा उतनी ज्यादा उसको चोट आएगी। अब क्यों भूमिका बनाए? हम अपनी आत्मा को समझ सकें। बिना भूमिका के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। और आचार्य भगवान इस गाथा में कह रहे हैं कि तुम्हारी भूमिका बहुत अच्छी बन गई है। अब जो भी ईंट रखेगी ऐसी ईंट रखेगी कि प्रलय की प्रलय आ जाए, लेकिन वह रत्ती मात्र भी ईंट हिल नहीं सकती। इतना अच्छा बेस है, इतनी अच्छे से उसको सेट कर रहे हैं। अब वो तो सेट करते जा रहे हैं, लेकिन हम सेट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। मसाला भी अच्छा है, ईंट भी बिल्कुल कानपुरी, अच्छी बड़ी ईंट, बिल्कुल मजबूत, लेकिन हम उसको कहीं ऐसा तो नहीं कि सीमेंट की जगह उसको सिर्फ बालू पर रख रहे हों। बालू पर रखोगे तो क्या होगा? ताश के पत्तों का मकान, ताश का महल कब तक रहता? जब तक थोड़ी भी हवा ना लग जाए उसको। और जैसी हवा लगी वो सारा का सारा ढेर। कांच का महल कितना भी अच्छा क्यों ना हो आशीष भाई, कब तक सही है? कब तक सही है? जब तक उस पे एक छोटा सा पत्थर नहीं गल गया। और जैसे ही उस पे एक पत्थर गल जाता है, एक कांच टूटता है और पूरे के पूरे कांच टूटते चले जाते हैं और पूरा महल पूरा का पूरा बिखर जाता। आचार्य भगवान कह रहे, एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगिंद गोचरा, बाह्य संयोगो जा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा। मैं एक हूं, निर्मम हूं, शुद्ध हूं, योगियों के ध्यान गम हूं। अब यहां पकड़ने का कोशिश करो जॉनी भाई, मैं कौन हूं? जैसे कोई आता है तो उससे क्या पूछते? हु आर यू? क्या पूछते उससे? हु आर यू? कभी अपने आप से तो पूछ के देखो कि तुम कौन हो। जैसे हम दूसरों से पूछते हैं कि तुम कौन हो, पहले अपने आप से तो पूछो कि तुम कौन हो। उसने तो कह दिया कि हम फलाने हैं, लेकिन जब तक तुम्हें नहीं पता हम कौन है, तुम जवाब नहीं दे सकते। और आचार्य भगवान तुम्हारे को जवाब दे रहे हैं कि जब तुमसे कोई पूछे कि तुम कौन हो, सोमू भाई, जब भी कोई तुमसे पूछे कौन हो तुम, तुरंत कह दो कि मैं राग नहीं हूं, मैं द्वेष नहीं हूं, मैं ना स्त्री रूप हूं ना पुत्र रूप हूं, मैं जो हूं मैं वही हूं, मैं अकेला था, अकेला हूं और अकेला ही हूं। ये जो राग देश है मैं नहीं हो सकता। मैं इन राग द्वेष से बिल्कुल परा हूं। जैसे स्वर्ण पत्थर में स्वर्ण के साथ जो पत्थर भी रहती है, लेकिन कभी भी स्वर्ण पत्थर नहीं होता है और पत्थर कभी भी स्वर्ण नहीं होता है। जो हमें सामने जो वस्तु दिख रही है वह स्वभाव नहीं है, वह उसका विभाव है। क्या है उसका? मैं कौन हूं? हाँ, सब लोग अपने आप से पूछना मैं कौन हूं। और जब तक आपको ये पता रहेगा शैलू भाई तुम शैलू हो, तब तक समझते रहना मैं अभी तक विभाव में हूं। जब तक तुम्हें अपनी पर्याय का परिचय होता रहे, तुम अपने आप को पर्याय रूप समझते रहो, तब तक समझते रहना कि अभी हम विभाव में हैं। और जब आत्मा तुम्हारी कह दे नहीं तुम शैलू हो ही नहीं सकते, अगर तुम शैलू होते तो अनंत पर्याय, अनंत जो अनादि काल से तुम चले आ रहे हो, तुम शैलू ही रहते। लेकिन शैलू तुम कब रहे? इसके पहले भी रहे हो क्या? इस पर्याय में बिल्कुल नहीं रहे। ये तो हमारी वर्तमान की अशुद्ध अवस्था है। जो स्वर्ण है अनादि काल से स्वर्ण रूप था, लेकिन उसकी ऐसी गति हुई कि वह पत्थर में जाकर मिल गया।
और आज अगर हम अपने इस जिन शासन को नहीं समझे, हमने भगवान महावीर स्वामी के उन पंच सूत्रों को नहीं समझा, तो वही गति हमारी होने वाली है कि हम भी जाकर मिट्टी में मिल जाएंगे। हम चाहते, अगर वह सोना चाहता तो वह आग में जाकर और निखर सकता था। हम चाहते तो उस संयम में आ जाते, उस धर्म में आ जाते तो हम और निखर सकते थे, लेकिन हमने हमेशा राग द्वेष की संगति की, इसलिए हम मिट्टी में बिखरते चले गए। एको हम निर्ममा शुद्धो, मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, ये पंच इंद्रियां मैं रूप नहीं हूं। जो जिससे मेरी वर्तमान में पहचान है, ये मेरी पहचान है ही नहीं है। मैं जो हूं वह लोग मेरे को देख नहीं रहे हैं, और वह लोग हमें देख भी नहीं सकते हैं। मैं अपने आप को देख सकता हूं। आप क्या देखते हो? आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी, जिन्होंने लघु समय सार लिखा, उन्होंने एक ग्रंथ और लिखा समाधि शतक। उसकी 18 नंबर की गाथा में वह कहते हैं, यन्मया दृश्यते रूपम तन्ना जानाति सर्वथा, जानन दृश्यते रूपम तथा केन ब्रह्मीमि हम। जो मुझे दिखलाई दे रहा है वह मेरे से बात नहीं करता है, और जिससे मुझे बात करनी है वो दिखाई नहीं देता है, तो मैं किससे बात करूं और किससे बात नहीं करूं, इसलिए मैं किसी से भी बात नहीं करता हूं। जब आप किसी अपने से बात करना चाहते हो, वह आपके सामने ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिससे आपको बात नहीं करनी है, एक नहीं 100 लोग भी बैठे हों, तो क्या बात करते हो? प्रकाश जी नहीं करते। उस समय आप जो सोचते हैं अब तो मौन रहो, अब वो अच्छा। तो आचार्य भगवान यही तो कह रहे हैं कि तुम्हें जिससे बात करनी है वह तुमसे बात नहीं कर रहा, और जो तुमसे बात नहीं करना चाहते हैं, जिनसे तुम बात करना नहीं चाहते हो, वह तुमसे बात कर रहे हैं। तुम्हारी को दिख कौन रहा? जॉनी भाई, जब तुम कमल जी को देखते हो तो तुम्हें कौन दिखाई देता है? मोहन जी, जब तुम अपनी धर्म पत्नी को देखते हो तो कौन दिखाई देता? उनकी आत्मा दिखलाई देती है कि वह पिंड दिखाई देता है जो तुम्हारी सास ने तुम्हें गिफ्ट में दिया था? कौन दिखाई देता? अब यहां सोच के देखो, आप विश्वास को इतना दृढ़ करो, इतना मजबूत करो कि जिससे मेरे को बात करनी है वो मेरे को नहीं दिखाई दे रहा, और जिससे मैं बात कर रहा हूं उससे मेरे को बात नहीं करनी है। मैं हूं कौन? समाधि शतक इतना अच्छा ग्रंथ, इतना श्रेष्ठ ग्रंथ कि उसको एक बार व्यक्ति पढ़ ले, वह ग्रंथ पूरा कर पाए, लेकिन समाधि को वह जरूर प्राप्त कर ले। कि हमें जो भी दिखाई दे रहा है वह मेरे को उनसे मतलब नहीं है। जयंत भाई, आपके दादाजी बहुत अच्छे थे। जब आप छोटे थे ना तो आपको मिठाइयाँ ला कर खिलाते थे, लेकिन कभी आप उनसे बात किए हो क्या? समझने का प्रयास करो आप। जितने भी रिश्ते हमारे को दिखलाई दे रहे हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ उसकी पर्याय से मतलब है, उस जीव से मतलब नहीं है। अगर वही जीव जो कल आपका पिता था, वही जीव जो आपका कल दादाजी थे, वही जीव जो आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, आदि आदि जिस रिश्ते में है, अगर उनकी पर्याय का परिवर्तन हो जाए और पड़ोसी के यहाँ पैदा हो जाए, क्या करोगे? महेंद्र जी क्या कहोगे? पड़ोसी कहोगे कि पिता कहोगे? वो तो तुम्हारा पिता का जीव है, तो उससे पिता कहो ना।
नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें पर्याय से हमारा जो भी संबंध होता है पर्याय का पर्याय से होता है, जीव का पर्याय से नहीं होता और पर्याय का जीव से नहीं होता। समझ में आ रहा? जितने भी रिश्ते हैं सारे के सारे रिश्ते पर्याय के पर्याय से हैं। और आचार्य भगवान यहां यही कह रहे हैं कि पर्याय का संबंध तो पर्याय तक ही है, जीव के साथ ऐसा संबंध करो कि पर्याय रहे ना रहे, हमारा जीव से एक जीव के प्रति अच्छा संबंध हो जाए। एको हम निर्ममा शुद्धो, मैं शुद्ध हूं, लेकिन उस संगति के कारण अब वो आती गेहूं के साथ घुन पिसता, हम इस शरीर के चक्कर में हमारी आत्मा पिस रही है। बाह्या संयोगजा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा। जितने भी रिश्ते, जितने भी संबंध, जितने भी वस्तु हमें दिखलाई दे रही हैं, वह सारी की सारी हमारे साथ संयोग संबंध है, हमारा उनसे कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन हमारा शरीर किसी को अपना नहीं कहता। सबसे बड़ी विडंबना, हमारा शरीर किसी को अपना नहीं कहता। हम किसी को पराया नहीं कहते। जो भी मिलेगा, अरे ये तो हमारे चाचा हैं, हमारे मामा हैं, मान लो जिससे कोई रिश्ता नहीं है तो पड़ोसी है, हमारे मोहल्ले के हैं, हमारे गांव के हैं, हमारे राज्य के हैं, हमारे देश के हैं, हमारे इस संसार के हैं। और जैसे इस आत्मा निकल के बाहर उड़ी, अब शरीर नहीं कहेगा कि कौन किसका है। आप किससे रिश्ते बनाए थे? किससे आप कौन सा संबंध बनाए थे? आपका शरीर संबंध बनाया था कि आपकी जो आत्मा आपके देह में रह रही है वह संबंध बनाया था। जिस शत्रु से आज आप लड़ रहे हो सोमू भाई, जिसको आज पराया कह रहे हो, कल अगर तुम्हारी सास की बेटी उसको उत्पन्न कर दे, तुम उसको अपनी छाती से लगा के घूमोगे। संबंध किसका किससे था? संबंध किसका किससे है?